In this video, we are continuing the chapter number 6 from Robbins Pathology और Neoplasia इस chapter का नाम है. We have had multiple videos earlier on और आज जो heading मुझे discuss करनी है इस chapter से that is the concept of multi-step process of carcinogenesis. देखें ये हेडिंग अगर ओवरऑल हम देखें सो इट्स अ वेरी स्मॉल हेडिंग. यहाँ से स्टार्ट हो रही है जस्ट 3 to 4 पैराग्राफ्स, बट आई विल स्पेंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम टू एक्सप्लेन दिस वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोज़ में व्हाट विल बी टॉकिंग अबाउट इज द हॉलमार्क्स ऑफ कैंसर. आज के वीडियो में हम इसको थोड़ा सा टच ज़रूर करेंगे कि व्हाट डू वी मीन बाय द हॉलमार्क्स ऑफ कैंसर एंड हाउ द हॉलमार्क्स ऑफ कैंसर फिट्स द आइडिया ऑफ मल्टी स्टेप प्रोसेसिंग ऑफ कार्सिनोजेनेसिस. देखो बात यह है कि वर्ड कार्सिनोजेनेसिस का मतलब है कैंसर फॉर्मेशन. जब कभी ये वर्ड यूज होता है इट मीन्स हैपनिंग ऑफ कैंसर, पैथोजेनेसिस ऑफ कैंसर, फॉर्मेशन ऑफ कैंसर, यानी फ्रॉम अ नॉर्मल सेल व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड एंड देन इट बिकम्स अ cancer cell. So a cancer cell obviously is completely transformed cells. It contains a lot of mutations. It is absolutely a cell which is notorious and known for many such behaviors which are not part of the normal life cycle of a cell. So ऐसा क्या होता है कि from a normal cell it becomes that cancer cell. There are multiple steps involved. और यही हमारा आज का basically topic है जो हमको अच्छे तरीके से समझना है, because that understanding is pivotal to the understanding of cancer formation. अब चाहे वो कैंसर बॉडी में कहीं भी हो, ये जनरल रूल्स अप्लाई करते हैं. तो बेसिक मैं बात आपसे क्या कर रहा हूं कि what we are going to do is discuss the concept कि how the normal cell goes through multiple stages and become a cancer cell. Now, when a cancer cell is called a cancer cell, इस कैंसर सेल की कुछ ऑब्वियसली प्रॉपर्टीज होती हैं. वो प्रॉपर्टीज अगर किसी सेल में हैं देन वी से कि वाओ नाउ दिस हैज बिकम अ कैंसर नोटोरियस सेल. वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? उन प्रॉपर्टीज को हम बेसिकली नाम देते हैं हॉलमार्क्स ऑफ कैंसर. तो आज की वीडियो इनकम्प्लीट है इफ वी डू नॉट कमेंट फॉर एटलीस्ट सम टाइम ऑन द हॉलमार्क्स ऑफ कैंसर. हॉलमार्क्स ऑफ कैंसर का मतलब ये है कि वंस अ कैंसर सेल इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एंड एज अ कैंसर सेल व्हाट आर द प्रॉपर्टीज दैट इट एग्जिबिट. वो प्रॉपर्टीज टोटल हम 10 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. इसमें से 8 वो हैं जो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कैंसर के, और 2 एक्चुअली फेवरिंग फीचर्स हैं या इनेबलिंग फीचर्स हैं या हेल्पिंग फीचर्स हैं. बट एनीवेज चूंकि वो भी कैंसर सेल की प्रॉपर्टी हैं, सो वी कंसीडर दैट देयर आर टोटल ऑफ 10 हॉलमार्क्स ऑफ कैंसर, एंड दीज हॉलमार्क्स ऑफ कैंसर्स आर एक्सप्लेन्ड बाय a couple of papers which is labeled as the hallmark of cancer. पहले इन्होंने पेपर पब्लिश किया था आई थिंक इन 2003 or 4 एंड दैट वाज पब्लिश इन अ वेरी गुड जर्नल सेल. इट्स अ वेरी रेप्यूटेबल जर्नल, हाई इंपैक्ट फैक्टर जर्नल. तो इन्होंने पहले एक पेपर पब्लिश किया हॉलमार्क्स ऑफ कैंसर. फिर आफ्टर अबाउट 10 or 11 years दे थॉट कि कैंसर सेल्स की प्रॉपर्टीज अब पहले से ज्यादा क्लियरली समझ में आ गई हैं, पहले से ज्यादा पता है. सो दे पब्लिश्ड अनदर पेपर विद द टाइटल हॉलमार्क्स ऑफ कैंसर द नेक्स्ट जनरेशन. नेक्स्ट जनरेशन मतलब कि अब जो नई हमें प्रॉपर्टीज पता हैं. बट लेट मी टेल यू दिस पेपर वाज आल्सो पब्लिश्ड इन 2011. सो नाउ वी आर लिविंग a decade has been gone. So now they should be thinking to write another paper with some more characteristics of cancer. But anyways, it is still understood as a gold standard paper as far as the hallmarks of cancer या properties of cancer cell is concerned. अब देखें जरा इनको हम one by one तमाम properties पे comment करेंगे and then you will understand कि what actually a cancer cell looks like in terms of its properties and differences from the normal cell. एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं. So let's start from here. यहाँ से शुरू करते हैं. नंबर वन कहता है जनाब enabling replicative immortality. Enabling replicative, what a beautiful word it is. I like this so much because look at the philosophy of the word replicative immortality. यानी कैंसर सेल एक ऐसा सेल बन जाता है जिसकी रेप्लिकेशन की कोई लिमिट नहीं होती, which means कि एक सेल से 2 सेल बन जाएंगे, ये सेल साइकिल के कंट्रोल में तो होगा नहीं, फिर 2 सेल से 4 सेल बन जाएंगे, 4 सेल से 8 सेल बन जाएंगे और ये रेप्लिकेशन का प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा. This phenomena is known as replicative immortality. Now this is अब हम जितनी भी यहाँ पे प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, all these are purely the properties of a cancer cell.
none of them is a property of a normal cell, because we are discussing cancer hallmarks. Okay, so the first one, I hope this is understood. Replicative immortality, the cell starts becoming divisible to infinite limit. अब हर एक प्रॉपर्टी की डिटेल्स हैं ऑब्वियसली इस चैप्टर में. सो व्हेन वी इन द नेक्स्ट वीडियो, नॉट इन दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में जब हम हॉलमार्क्स ऑफ कैंसर डिटेल में डिस्कस करेंगे तो हर प्रॉपर्टी की डिटेल्स आपसे शेयर करूंगा कि रेप्लिकेटिव इमॉर्टैलिटी कैसे होती है, कौन से पाथवेज हैं जो डिस्टर्ब होते हैं और सेल डिवाइड होना ऐसे शुरू करता है कि फिर रुकता ही नहीं. आज मुझे आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट देना है कि जो मल्टी स्टेप प्रोसेसेस ऑफ कैंसर है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है. सो व्हाट वी स्टार्टेड विद इज कि a normal cell goes through a lot of changes and then it becomes a cancer cell. So we are starting with कि जो cancer cell बना है उसकी properties क्या हैं, उसके hallmarks क्या हैं. That is our beginning point. तो उसका पहला property है replicative immortality. The second property is tumor प्रोमोटिंग इन्फ्लेमेशन. होता ये है कि जिस एरिया में कार्सिनोजेनेसिस का प्रोसेस होता है, सपोज दिस इज द एरिया जहाँ पे ये सेल्स हैं एंड सम ऑफ द सेल्स हैव बिकम मैलिग्नेंट, दे स्टार्ट इंड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन एंड इन्फ्लेमेशन इन टर्न promote the process of carcinogenesis. So chronic inflammation at any place of the body is something serious. अगर bone में chronic osteomyelitis है, it can lead to cancer. अगर even oral cavity में chronic gingivitis है, for example, it is not healing, it can lead to cancer formation. So tumor promoting inflammation. Inflammation in the tumor niche promotes tumor formation. That's an important concept. Okay, तो कैंसर सेल इंड्यूस करते हैं वो इन्फ्लेमेशन. कैंसर सेल्स आर वेरी स्मार्ट, दे इंड्यूस इन्फ्लेमेशन विच एक्चुअली हेल्प देम, क्योंकि इन्फ्लेमेशन में बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, इंटरल्यूकिन्स हैं, साइटोकाइंस हैं, दे एक्चुअली हेल्प द कैंसर सेल्स टू ग्रो एंड टू सर्वाइव. तो पहली जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी या पहला जो हॉलमार्क है कैंसर का वो था रेप्लिकेटिव इमॉर्टैलिटी. दूसरा हॉलमार्क है इन्फ्लेमेशन. थर्ड वन इज एक्टिवेटिंग इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस. Again, think from the perspective of a cancer cell. A cancer cell basement membrane पे कुछ cells हैं, उनमें से एक बन गया cancer cell. अब ये जो cancer cell है, it will think about invading the basement membrane ताकि local invasion भी हो और ये metastasize करके दूसरे जगहों पे भी पहुंच जाए. So cancer cell acquire that property and capability of becoming a invader and a metastasizer. कैसे होता है we'll discuss in the next video. हर hallmark की details हम पढ़ेंगे. Okay, but for now just try to remember the hallmarks. Replicative immortality, tumor promoting inflammation, activation of invasion and metastasis, and number 4 is genomic instability. There are a lot of mutations in the cancer cells and therefore it becomes genomically unstable and it keeps on dividing and new clones are being born. अभी ये clones की मैं बात करूंगा इसी वीडियो में. Number 5 is inducing angiogenesis. देखें जैसे जैसे सेल काउंट बढ़ता जाएगा कैंसर का, बिकॉज रेप्लिकेटिव इमॉर्टैलिटी हुई है, इट विल नीड मोर एंड मोर न्यूट्रिशन, और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन उसी वक्त मिलेगी जब नई ब्लड वेसल्स बनेगी. So cancer cells produce some special substances such as vascular endothelial derived growth factor VEGF. इनकी वजह से नई blood vessels बनना शुरू हो जाती हैं. So if new blood vessels are produced, they bring in more and more nutrition. So that is another hallmark of cancer. तो cancer cell न सिर्फ खुद को डिवाइड कर रहे हैं बल्कि अपनी न्यूट्रिशन का बंदोबस्त भी कर रहे हैं. Number 6, they are not only dividing as hallmark number 1, they are also resisting cell death. इनकी डेथ भी नहीं हो रही. So they are surviving for long time. Number 7, deregulating cellular energetics. That's an extremely important point. Because cancer cells are dividing at a very very fast pace, they are not dying, they have to change their metabolic demands. इनकी जो cellular energetics हैं, energy production बढ़ जाती है, mitochondria का नंबर बढ़ जाएगा, glucose metabolism change हो जाएगा, fatty acid metabolism. So ये सारे जो energetic का changes है from the normal cell, that also happen in the cancer cell. So it's a transformed cell. हम ऐसे ही नहीं कहते, मैंने इस डायग्राम पे जो आपको बताया था कि a normal cell becomes a transformed cell. It becomes a cancerous cell. So ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है, ये ट्रांसफॉर्म्ड सेल ऐसे ही ट्रांसफॉर्म नहीं कहलाता. इसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जमा हो जाते हैं जो एक्चुअली डिफरेंट होते हैं फ्रॉम द नॉर्मल सेल, और वही कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको दिखा रहा हूँ. 1 2 3 4 5 6 7. एंड नाउ नंबर 8 इज सस्टेनिंग proliferative signaling. ये काइंड ऑफ मैच करता है हॉलमार्क नंबर 1 के साथ, जिसमें रेप्लिकेटिव मोर्टेलिटी थी, यानी नए सेल बन रहे थे, और ये नए सेल बनने का
प्रोसेस सस्टेन्ड रहता है, यानी ऐसा नहीं होता कि एक दफ़ा एक साइकिल हो गया सेल प्रोलिफरेशन का और उसके बाद वो साइकिल रुक गया. नो, इट डजंट स्टॉप, इट कंटिन्यूज, इट सस्टेन्स. सो प्रोलिफरेशन और सेल रेप्लिकेशन का प्रोसेस कंटिन्यू रहता है. नंबर 9 is avoiding immune destruction. Now the cells that are produced, these cells, they become so smart कि बराबर से अगर कोई lymphocyte गुजर रहा है, वो lymphocyte इनको देख के destroy नहीं कर सकता. So they become, the immune cells become blind to the cancer cell. So cancer cells are very smart. And the last one, number 10, it evades the growth suppressors. देखें जब इतना तेजी से growth process हो रहा होता है किसी टिश्यू में, so some of the suppressor proteins also come into play and try to suppress this process कि ये रुक जाए, ये सेल proliferation किसी वजह से रुक जाए, ये सेल ग्रोथ किसी वजह से रुक जाए. But the tumor cells are so smart, जैसे ये इम्यून सेल से छुप के निकल लेते हैं, ऐसे ही ये उन तमाम ग्रोथ सप्रेसर्स से भी छुप के निकल लेते हैं. So they are not under control. So overall इफेक्ट ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा डिवाइड हो रहे हैं, इन्फ्लेमेशन पड़ रही है आसपास, इन्वेजन हो रही है, जीनोमिकली इनस्टेबल हो गए, ब्लड वेसल्स नहीं आ गई ताकि न्यूट्रिशन मिले, सेल डेथ होके नहीं दे रही, एनर्जेटिक्स चेंज हो गए हैं, प्रोलिफरेशन सस्टेन्ड है, इम्यून सिस्टम को दिख नहीं रहे, ग्रोथ सप्रेसर्स को दिख नहीं रहे. तो सोचें एक ऐसा सेल जिसमें ये 10 प्रॉपर्टीज डेवलप हो जाएंगी, ये 10 हॉलमार्क्स डेवलप हो जाएंगे, वो कैसा खतरनाक ट्रांसफॉर्म्ड सेल होगा. अब ये जो ट्रांसफॉर्म, अब यहाँ एक डायग्राम मुझे आपसे डिस्कस करनी है. So here is the normal innocent cell, लेकिन after some changes what happens कि this dangerous thing is made up. और ये जो dangerous चीज़ है इसके 10 hallmarks मैंने आपको बता दिए कि इसकी क्या क्या 10 properties हैं, मैं क्यों इसको dangerous कह रहा हूँ. Okay, now what I need to discuss with you is कि what is the concept of multi-step processing of carcinogenesis. देखें बात ये है कि जो कैंसर का प्रोसेस है ना, ऐसा नहीं होता कि ये नॉर्मल सेल में सिर्फ एक कोई म्यूटेशन हुई और कल ये इतना खतरनाक कैंसर बन गया. एंड थैंकफुली सो, अच्छी बात है कि ऐसा नहीं होता, वरना सोचें डेली बेसिस पे बॉडी में म्यूटेशंस भी जनरेट हो रही हैं, डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स के साथ हम एक्सपोज्ड हैं, डिफरेंट टाइप के रेडिएशंस के साथ हम एक्सपोज होते हैं. सो थिंग्स लाइक सिंगल म्यूटेशन would not do any harm to cause cancer. There have to be multiple steps, multiple mutations for example, that may cause cancer. And that's again a good thing, because अगर एक ही म्यूटेशन से कैंसर होता तो सोचें रोज रोज कैंसर हो रहा होता है ना. Now fortunately in most if not all instances no single mutation is sufficient to transform a normal cell into cancer cell. So that's the bottom line. No single mutation is known to date कि एक म्यूटेशन हो जाए और कैंसर हो जाए. Okay, carcinogenesis is a multi-step process resulting from the accumulation of multiple genetic alterations that collectively give rise to transformed phenotype and all its associated hallmarks. So ये जो सारे hallmarks अभी हमने डिस्कस किए थे 10 hallmarks, ये तब बनते हैं when there are multiple mutations there. एक single mutation से ये सब नहीं होता. As mentioned earlier, the presence of driver mutations in some non-neoplastic precursor lesions suggests the need for additional mutation for transition to a full-blown cancer and thus support this model. So ये जो मल्टी स्टेप मॉडल है इसमें एक्चुअली स्टडी ये किया गया कि इवन अगर कोई ड्राइवर म्यूटेशन भी होती है, सो ड्राइवर म्यूटेशन इज द म्यूटेशन इन की स्टेप्स ऑफ सेल ग्रोथ. सो ऐसी म्यूटेशन जो डायरेक्टली कैंसर जीन्स को अफेक्ट करेगी, हमने कैंसर जीन्स का टॉपिक पढ़ा हुआ, उस पर मेरी वीडियो पड़ी हुई है, वो देख लीजिएगा, इसी चैप्टर का अर्लियर पार्ट है. सो कैंसर जीन्स अगर डायरेक्टली इन्वॉल्व होती हैं, ऐसी म्यूटेशन को हम कहते हैं ड्राइवर म्यूटेशन. सो ड्राइवर म्यूटेशन इटसेल्फ भी कैंसर कॉजिंग म्यूटेशन अकेले नहीं हो सकती, इट नीड्स अदर म्यूटेशंस. तो अक्यूमुलेशन ऑफ म्यूटेशन से कैंसर, ये है बेसिकली मल्टी स्टेप मॉडल. मल्टी स्टेप मॉडल का मतलब ये है कि सिंगल म्यूटेशन से कैंसर नहीं होने लगा, देयर हैज टू बी लाइक मल्टीपल म्यूटेशंस, accumulation of mutations, and then cancer will happen. Okay, now beyond tumor initiation from a single founding cell, it is important to recognize that cancers continue to undergo Darwinian selection and therefore continue to evolve. And that's an important concept.
देखें होता ये है कि इफ वी हैव अ लॉट ऑफ नॉर्मल सेल्स, दीज आर ऑल द नॉर्मल सेल्स, एंड सपोज देयर इज म्यूटेशन इन दिस पर्टिकुलर सेल. अब ये जो पर्टिकुलर सेल है, इफ इट हैज टू सर्वाइव, इट हैज टू फॉलो डार्विनियन एवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स, व्हिच इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. सो ओनली द फिटेस्ट ऑफ द सेल्स विल सर्वाइव. नाउ इफ दिस सेल डेवलप्स ऑल द 10 हॉलमार्क्स, इट बिकम्स अ वेरी फिट सेल, बिकॉज इसमें रेप्लिकेटिव इमोर्टैलिटी होगी, ये डिवाइड होता रहेगा, ये डाई नहीं करेगा, ये इम्यून सेल्स इसको देख नहीं सकेंगे, यहाँ एंजियोजेनेसिस शुरू हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी. सो ये सेल अगर सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट वाली कहानी में फिट हो गया, यानी इफ दिस सेल बिकम फिट सेल, देन इट विल सर्वाइव, और ये अपने जैसे और बहुत सारे सेल बना लेगा सेल डिवीजन के जरिए. और ये जो इनिशियल सेल था जिसमें इनिशियल म्यूटेशन हुई थी, अब जो इसके जैसे बहुत सारे सेल बन गए हैं, दिस विल बी नोन एज क्लोन्स. इनको हम क्या नाम देंगे? क्लोन. सो ये सारा क्लोन है ऑफ दिस पर्टिकुलर सेल, ये बिल्कुल इसके जैसे हैं. सो एक क्लोन नहीं बनता, कैंसर में मल्टीपल क्लोन्स बनते हैं. कोई और सेल है उसमें कोई और म्यूटेशन हुई है, अब यहाँ पे जो सेल बनेंगे ये सारे सेल इसके जैसे होंगे. सो दीज विल ऑल्सो बी नोन एज क्लोन्स. तो ये क्लोन इस पर्टिकुलर सेल टाइप का क्लोन होगा, ये इस पर्टिकुलर सेल टाइप का क्लोन होगा. इसका मतलब ये है कि जो अल्टीमेटली हमारे पास कैंसर बन जाता है, दैट कैंसर कंटेन्स मल्टीपल क्लोन्स ऑफ सेल. सो आप देख रहे हैं डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट शेड्स दिए हुए हैं. सो दीज रिप्रेजेंट डिफरेंट क्लोन्स. इसीलिए हम कहते हैं कि कैंसर्स आर हेट्रोजीनस पॉपुलेशन, यानी कैंसर के अंदर अगर कोई हम सेल की स्टडी करें, एक सेल को देखें, दूसरे सेल को देखें, तीसरे सेल को देखें, तो ऑल द सेल्स में डिफर फ्रॉम ईच अदर बिकॉज वो डिफरेंट क्लोन्स हैं, एक जैसे नहीं है. दिस इज व्हाट वी कॉल हेट्रोजिनेरी ऑफ कैंसर. कैंसर्स आर हेट्रोजीनस बिकॉज दे अराइज फ्रॉम डिफरेंट क्लोन्स. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. ओके, ऑलराइट. और डार्विनियन सिलेक्शन मैंने आपको बता दिया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. और फिट होने के लिए कैंसर सेल क्या करता है? फिट होने के लिए कैंसर सेल ये 10 हॉलमार्क्स एक्वायर करता है, ओके, ताकि इट बिकम्स द फिट सेल अमंग्स अदर्स. इट इज वेल एस्टैब्लिश्ड दैट ड्यूरिंग देयर कोर्स कैंसर्स जनरली बिकम मोर एग्रेसिव एंड एक्वायर ग्रेटर मैलिग्नेंट पोटेंशियल, अ फिनोमेना नोन एज ट्यूमर प्रोग्रेशन. होता यह है कि स्टार्ट में जो सेल है उसमें एक म्यूटेशन हुई, उसका एक क्लोन बन गया. अब जैसे जैसे ये सेल्स डिवाइड करते जाते हैं, म्यूटेशंस, नई म्यूटेशंस आती जाती हैं. सो न्यू म्यूटेशंस आर एक्वायर्ड, और उन म्यूटेशंस की वजह से ये जो सेल है इट बिकम्स मोर एंड मोर डेंजरस, एंड द प्रोसेस ऑफ ट्यूमर प्रोग्रेशन हैपेंस, एंड अल्टीमेटली वी हैव द डेंजरस ट्रांसफॉर्म्ड सेल. सो ट्यूमर प्रोग्रेशन मतलब फ्रॉम द नॉर्मल सेल टू बिकमिंग डेंजरस सेल. एट द molecular level, tumor progression most likely results from mutations that accumulate independently in different cells. Some of these mutations may be lethal, but others may affect the function of the cancer genes, thereby making the affected cells more adept at growth, survival, invasion, metastasis, immune evasion. यानी सारे hallmarks जमा हो जाते हैं because of the mutations. Okay, due to this selective advantage, subclones that acquire these mutations may come to dominate. वो सेल जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हॉलमार्क्स होंगे, अगर ये एक सेल है जिसमें 10 के 10 हॉलमार्क्स हैं, एक सेल है जिसमें सिर्फ एक हॉलमार्क है, तो इस सेल का जो क्लोन है वो सर्वाइव करेगा और ये शायद खत्म हो जाए, बिकॉज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, डार्विनियन सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट है. ठीक है. नाउ इवन दो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स आर मोनोक्लोनल इन द ओरिजिन, दे टिपिकली जेनेटिकली हेट्रोजीनियस बाय द टाइम व्हेन दे आर क्लिनिकली प्रेजेंटिंग. सो स्टार्ट में यूजुअली एक सेल से गड़बड़ शुरू होती है, उसमें म्यूटेशन, उसका एक क्लोन बनता है. सो इनिशियली दे आर मोनोक्लोनल, बट बाय द टाइम दे आर प्रेजेंटिंग इन द क्लिनिक देयर इज अ tumor mass which is heterogeneous, so it is no more monoclonal. Okay, it becomes very, very heterogeneous. Okay, now genetic evolution shaped by Darwinian selection can explain two most pernicious properties of cancers. Number one, the tendency over time for cancers to become both more aggressive एंड लेस रिस्पॉन्सिव टू थेरेपी. अब ये जैसे जैसे नॉर्मल सेल से ट्रांसफॉर्म सेल बनता जाता है, इट एक्यूमुलेट्स मोर एंड मोर म्यूटेशन. उसका रिजल्ट ये निकलता है, इट बिकम्स मोर एग्रेसिव एंड इट बिकम्स लेस रिस्पॉन्सिव टू थेरेपी बिकॉज इट इज नाउ वेरी हेट्रोजीनियस. It has developed all the hallmarks of cancer, so it is difficult to treat, and now it is very, very aggressive because it will invade, it will metastasize. Okay, therefore genetic heterogeneity has implications not only for cancer progression but also for response to therapy. जितना ज़्यादा heterogeneous population होगी उतना ज़्यादा treat करना मुश्किल होगा. Experiences show that when tumor
occur after chemotherapy, the recurrent tumor is almost always resistant to the original drug regimen it was given, because now it has come, वो आपने चिट्टी वाली मूवी देखी है, सेकंड जो वर्जन है that becomes very very much more dangerous than the previous version. So अगर आपने एक दफ़ा कैंसर सेल्स हो गए, उनको कीमोथेरेपी से ख़त्म किया, कुछ रेजिडुअल सेल्स बच गए, कीमोथेरेपी रोकी, अब इससे जो क्लोन बनेगा that will not be treatable by the previous therapy, because now they have accumulated more mutations and now they are no more responding to the initial therapy. Experimental data suggest that this acquired resistance system from the growth of subclones have by chance mutations, and therefore they impact drug resistance. So more mutations, more resistant. Now this is a good diagram to finish off with today's video, and this diagram tells you the steps involved in formation of the cancer. So at the initial point of the diagram here we have a normal cell, and at the end of the diagram here we have a cancer population which contains multiple clones, and therefore it is genetically very very heterogeneous. Okay, so what happens कि initially there are any causative agent, हम अगली वीडियोस में देखेंगे कि what can cause cancer. There can be different chemicals which can cause mutations to cause cancer. There can be radiation. There can be so many different things. Bacteria, for example, H. pylori, viruses particularly, they are known to cause mutations which can initiate carcinogenesis. So normal cell में initial insult होगी, उस initial insult से there will be initiated precursors, यानी mutations start हुई हैं यहाँ पर, and now there are additional driver mutations, they accumulate over time, and we have a founding cancer cell. Founding cancer cell का मतलब ये है कि वो पहला सेल जिसमें ऐसी mutations हैं जो इस सेल को अब नॉर्मल सेल नहीं रहने दे रही बल्कि कैंसर सेल लेबल करवा रही हैं. इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हॉलमार्क्स ऑफ कैंसर्स अक्यूमुलेट होना शुरू हो गए. अब ये एक ऐसा सेल होगा जिसमें रेप्लिकेटिव इमोर्टैलिटी होगी, जिसमें ट्यूमर प्रोमोटिंग इन्फ्लेमेशन इंड्यूस करने की कैपेसिटी होगी. ये इवेड हो जाएगा फ्रॉम द इम्यून सिस्टम, फ्रॉम द ग्रोथ सप्रेसर. सो दैट्स अ टिपिकल फर्स्ट इनिशियल कैंसर सेल. अब इसकी जो क्लोनल पॉपुलेशन होगी वो कहलाएगी इसकी क्लोन, बट देयर विल बी एडिशनल म्यूटेशंस एंड इमर्जेंस ऑफ सब क्लोन. सो सब क्लोन्स बनेंगे एंड देन अल्टीमेटली वी हैव अ वेरी हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन. सो इनिशियल म्यूटेशन, एक्विजिशन ऑफ कैंसर हॉलमार्क्स आ जाएंगे, और फर्दर जेनेटिक एवोल्यूशन एंड द कैंसर ग्रोज. ये मॉडल देखें एक दिन में नहीं हुआ, यानी कि एक स्टेप में नहीं हुआ कि नॉर्मल सेल है, इसमें जेनेटिक म्यूटेशन हुई और डायरेक्ट कैंसर पॉपुलेशन बन गई. इस तरह ऐसा नहीं है. देयर आर एडिशनल म्यूटेशंस, मोर म्यूटेशंस, एक्विजिशन ऑफ हॉलमार्क्स ऑफ कैंसर, ऑल दीज थिंग्स हैपन एंड देन अल्टीमेटली अ कैंसर clone or subclone or heterogeneous population is generated. So that's a very important concept. और मैं आपको बताऊं बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता जब ये सवाल हम करते हैं कि बताएं जी व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन कैंसर फॉर्मेशन. वो कॉजेज बताना शुरू कर देते हैं, इस वजह से होता है, इस वजह होता. ठीक है, वजह नहीं पूछी. लिसन टू द क्वेश्चन केयरफुली. एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपसे सवाल किया जाए आप एग्जैक्टली उसी का जवाब दें, इधर उधर की आयम बातें ना करें. सो इफ समबडी आस्किंग यू कि व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन कार्सिनोजेनेसिस, दीज आर द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन carcinogenesis: induction of mutation because of any cause, and then accumulation of driver mutations, accumulation of more mutations, and then formation of genetically heterogeneous population of cancer. Or in the journey of doing so, cancer cells also accumulate these cancer hallmarks. जो मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ नाम बताए हैं, नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कि how actually each hallmark is acquired, यानी कौन से पाथवेज हैं जो हेल्प करते हैं रेप्लिकेटिव इमोर्टैलिटी को, कौन से पाथवेज हैं जो ट्यूमर इन्फ्लेमेशन को प्रमोट करते हैं, कौन से पाथवेज हैं जो इन्वेजन में हेल्प. सो हम हर हॉलमार्क की डिटेल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट आज की वीडियो फिर यहाँ मैं रोकता हूँ. वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कार्सिनोजेनेसिस इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस, एंड नाउ यू नो व्हाट डू वी मीन बाय द क्लोनल ग्रोथ, ट्यूमर प्रोग्रेशन, ड्राइवर म्यूटेशंस, ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स वी हैव डिस्कस्ड, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. ओके, सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा.